कैप्टन दोनों कैप्टनों को बुलाया जा रहा है। इधर से ज्योति और इधर से पूर्वा। सनसपुर वर्सेस बिरौड़ टूर्नामेंट का पहला मैच की शुरुआत करवाई जा रही है कोच साहब के द्वारा। टॉस करवा कर ये टॉस साड़ी जा रही है। हेड है तो सनसपुर की टीम ने रनिंग चूज किया है। अभी सनसपुर की टीम है भाई, ये रनिंग करेगी और बिरौड़ की टीम चेज करेगी। यानी कि बिरौड़ की टीम अटैकर्स, ये डिफेंडर। भाई आपको मैच दिखाएंगे इन दोनों का। तो बिरौड़ की टीम ने पोजीशन ले ली है। बिरौड़ की टीम चेज करेगी, बिरौड़ की टीम। और एक बार में खो खो में 3 प्लेयर होते हैं जो डिफेंडर बनते हैं। तो सनसपुर की टीम के 3 प्लेयर हैं। उस साइड हिमांशी है और आई थिंक ये मनीषा और रितिका, 3 डिफेंडर हैं सनसपुर के। शुरुआत में 3-3 का बैच होता है। ये रनिंग करेंगे और बिरौड़ की टीम इनको चेज करेगी। 7-7 मिनट के 4 इवेंट होंगे। जिसके ज़्यादा अंक होंगे वो विजेता बनेगा। शुरुआत होती हुई चीनू की स्काई डाइव नॉट सक्सेसफुल। कोशिश अच्छी थी लेकिन हिमांशी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है। ताकत के साथ साथ खो खो दिमाग लगाने का भी काफ़ी ज़रूरत इस गेम में होती है। स्टेमिना तो आपको चाहिए ही चाहिए, बाकी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनका भी आपको ध्यान में रखना है। कनीशा चीनू ट्राइड आउट। कनीशा को आउट किया चीनू ने। और अच्छी कोशिश चीनू के द्वारा। ये क्या हुआ? हिमांशी आउट। एक बार में 3 रितिका रनिंग में 3 जो ग्रुप ऑफ डिफेंडर्स था उसमें रितिका अकेली बची है भाई। रितिका आउट होने के बाद 3 और आएंगे, लेकिन रितिका कितना टाइम स्पेंड करती है वो देखने वाली बात हो गया। धोड़िया की छोरी बढ़िया रनर है। बीच में जो मार्किंग लगा रखी है, मार्किंग का मतलब ये है कि भी इससे चेजर्स ने उठकर जिस तरफ डायरेक्शन बना ली उसी तरफ रनिंग करना है। अगर आपने एक साइड जोकर की दूसरी बॉल रनिंग कर दिया तो तुरंत सीटी बच जाएगी और आपको दोबारा से खो देना पड़ेगा, फिर पोल टच करके आना पड़ेगा। तो फिलहाल 3 मिनट हो गए हैं। ज्योति की अच्छी कोशिश और पहला ग्रुप ऑफ डिफेंडर आउट हो, दूसरा ग्रुप इन होता हुआ। विधि विसल बजी। फिर से कोशिश करनी होगी। भूमिका, विधि और यशु, ये 3 डिफेंडर अब की बार आए। बिरौड़ की टीम ने 3 मिनट के अंदर 3 डिफेंडर आउट कर दिए सनसपुर के। डिफेंडर बोले तो अपने आप को डिफेंड करने वाले। अच्छी कोशिश चीनू के द्वारा एक और, लेकिन विसल बजी या नॉट आउट। ये छोटी प्लेयर भी बहुत जबरदस्त रनिंग है इसकी। छोटे गैप में रनिंग करके भाई तुरंत खो देती है। रेडी होना और चेज करने लग जाना। अच्छी कोशिश। देखते हैं तटस्सी आउट दे दिया। मानसी ने चीनू को खो दिया। तो दूसरा ग्रुप डिफेंडर का सनसपुर की टीम का यशु और भूमिका दिस साइड। यशु आउट होगी, भूमिका के लिए बच गई भाई।
तो बिरोड़ की टीम ने मात्र 4.25 मिनट में 5 डिफेंडर सनसपुर के आउट कर दिए और ये सक्सेसफुल आउट। अगला तीसरा ग्रुप 3 खिलाड़ियों का डिफेंडर्स का। कितनी बार रोक पाते हैं। ये छोटी खिलाड़ी है हिना, ये भी ज़बरदस्त खिलाड़ी है। देखना ये होगा ये टीम कितनी देर तक यहाँ रिटेन कर पाती है अपनी पोजीशन को। और ये ज्योति ने पॉइंट लिया। तीसरे ग्रुप की पहली खिलाड़ी आउट हो गई। लेकिन ये हिना की पहले हमने गेम देखा। हिना एक अच्छी खिलाड़ी है, इतनी जल्दी हिना का पॉइंट नहीं ले पाएंगे। ये बताई थी ना था या हिना है। हिना एक खिलाड़ी अगर 3 मिनट से ज़्यादा टाइम निकाल दे तो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उसका हर 30 सेकंड का अलग पॉइंट जुड़ने लगता है। तो चिंकी तो उस साइड खड़ी ही है। वाह, अच्छी कोशिश थी और टाइम कंप्लीटेड। पहली इनिंग कंप्लीट। दूसरी इनिंग की शुरुआत इसमें बिरोड़ की टीम डिफेंडर और सनसपुर की टीम अटैकर चेजर। और 3 बैच है बिरोड़ की टीम का। हनी, चीनू और इन 3 खिलाड़ियों का टीम है जो डिफेंडर है, यानी कि रनिंग कर रहे हैं। चेज करेगी सनसपुर की टीम। बिरोड़ की टीम हिमांशी की अच्छी कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं भाई। चीनू देखो खो खो में मैंने बताया ताकत के अलावा दिमाग का भी खेल है ये। आउट हो गया। देखो ये कोऑर्डिनेशन विसल बजी क्योंकि दिशा गलत थी। आपको खो दे दिया जिस दिशा में आपने भाग रहे हैं ना, तो जिस तरफ आपका झोंक हो गया। अच्छी कोशिश, आउट, बहुत अच्छी कोशिश। रनर को आगे पीछे देख करके पूरा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। हनी भी पुरानी खिलाड़ी है, अच्छी रनिंग है हनी की। कितनी देर तक रुक पाओगी वो देखना होगा। पहला बैच था 3 खिलाड़ी का, उसमें 2 खिलाड़ी बचे, 1 खिलाड़ी आउट हो गई है। रनर है, चेज जो कर रहा है, जो अटैक करेगा उसने खो देना पड़ेगा या पोल से होके आना पड़ेगा। लेकिन पौनी 2 मिनट का टाइम होया। अरे भाई 1 पॉइंट इसने लिया, 3 पॉइंट बिरोड़ की टीम ने ले लिए थे इतने टाइम में। अच्छी रनिंग की भाई। जो रनर है, रनर को जो मार्किंग दिख रही, मार्किंग के अंदर रहना हो रनर को। लेकिन अटैक करने के दौरान अटैकर चेजर कितना इजाज का है, टच नहीं हो पाया। अच्छी कोशिश थी, अच्छी, बचाओ बच गया, नहीं टच हो पाया। इतनी देर कोशिश पोल पे थी लेकिन टच नहीं हो पाया। तो कितना दिमाग हनी ने लगाने की कोशिश करी। नॉट अपील भी नहीं करी, शायद टच नहीं हुआ। नो, लेटेस्ट देखते आउट का इशारा एम्पायर साहब के द्वारा। एक खिलाड़ी, पहला बैच जो था 3 खिलाड़ियों का खो खो में बिरोड़ की टीम का डिफेंडर का, उनमें 1 बच रही है या। और कितनी देर तक रुक पाओगी बिरोड़ की, यह पहला बैच ही देखने वाली बात होगी। ये पूरी की पूरी टीम उनका हौसला अफजाई करती है बिरोड़ की। लेकिन ये खिलाड़ी मैं कह रहा ना, ये दिमाग की बात है। एक प्लेयर पूरे टीम की रेल बना सका है इसमें। साक्षी दे जिस तरह दिमाग पर कोई लोड नहीं ले रही और पूरी टीम किस ज़्यादा दुखी कर रखी है। उतना घुमा रही है पोल के ऊपर। ग्लांस करना पड़ता है लेफ्ट राइट बैक साइड। और ये देखो कोशिश, देखो कोशिश जो रनिंग कर रहे हैं, यानी कि सनसपुर की टीम को तो पोल टच करना पड़ेगा या फिर खो देना पड़ेगा दूसरे प्लेयर को। लेकिन रनर इस कोर्ट में कहीं से भी गुजर सकता है भाई। कितना चाहिए हॉकी खोल ले इसमें। अकेली साक्षी कितने टाइम से पूरी सनसपुर की टीम की रनिंग करवाती हुई।
और 3 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं अब तक। लगातार पहला बैच बेरोड की टीम का बना हुआ है। अब तक सनसपुर की टीम के 2 बैच आउट हो गए थे। ये कोशिश अच्छी थी। देखते हैं साक्षी को थकावट महसूस होती हुई। देखो इसमें रनिंग बहुत तेज रनिंग करनी पड़े हैं। हम भी 100 मीटर के सपाटे मारा। हाँ कोशिश अच्छी थी। हाँ मान लिया साक्षी। नहीं हो पाया। डायरेक्शन का शायद कुछ इशू था। मैंने बताया कि भाई इन मार्किंग में जितने भी ये चेजर बैठे हैं, ये रनिंग करने वाले प्लेयर बैठे हैं, खो देती है जिस दिशा में आप चल पड़े ना, उसी दिशा में आपको मूवमेंट करनी है। ये देखो ये छोटी खिलाड़ी ये आउट। ये टच कर दिया हिमांशी ने। हिमांशी भी बढ़िया प्लेयर है सनसपुर की। अगला तीसरा बैच आते हुए ज्योति, हिमांशी और ललिता का, और आते ही मानसी का 1 पॉइंट। आते ही मानसी को आउट कर दिया। काफ़ी अच्छा पॉइंट। ये ललित डायरेक्शन इशू। फिर से कोशिश। खिलाड़ी आपने देखो डायरेक्शन का इशू। इस साइड झोंक हुआ था हिमांशी का, लेकिन फिर राइट साइड मूव करके पकड़ने के लिए, तो मानने नहीं है इसमें। तो विशल बजी तो और फिर से शुरुआत हुई। ज्योति और ललिता आउट भाई। ज्योति अकेली रहेगी भाई। टाइम कंप्लीटेड। तो शुरुआत में बिरोड की टीम के थे 7 पॉइंट, करीब 5 पॉइंट। 7-5 का स्कोर है फिलहाल भाई। बिरोड की टीम आगे है 2 पॉइंट से। थर्ड इनिंग की शुरुआत होती हुई बिरोड की टीम सीटिंग में। सनसपुर की टीम डिफेंडर यानी कि भागेगी भाई। रनिंग करेगी डिफेंडर एज ए रनिंग और चेजर एज ए अटैकर भाई। साक्षी इस टीम में इस इनिंग में आपको पता चल जाएगा कि मोटा मोटा क्या नतीजा होने वाला है। हनी की अच्छी रनिंग। आउट पहले बैच में थे। और साक्षी की अच्छी कोशिश। डायरेक्शन इशू। जिस तरफ अपना भागना शुरू नहीं, आउट दे दिया भाई। मानसी को आउट दे दिया। एक ही प्लेयर बच गई। पहले बैच में थे और 1 मिनट पूरी हुई भी ना ही वे। रितिका, आई थिंक शी इज रितिका। रितिका भाई जमती हुई ग्राउंड के ऊपर और टच हो गया, आउट दिया। तो 1.5 मिनट में पहले 3 बैच आउट हो गया और दूसरा बैच हो रहा है 3 प्लेयर्स का, डिफेंडर्स का, सनसपुर का। और अनी की बहुत अच्छी कोशिश और कामयाबी मिलती थोड़ी रहेगी भाई। जो दूसरा बैच है इसमें एक खिलाड़ी यसु है, एक भूविका है और एक खिलाड़ी ये है। ये देखना होगा बिरोड की टीम का आपस का कोऑर्डिनेशन कैसा है। खो मिलने से पहले नहीं उठना, खो मिलने के बाद ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है। 2 मिनट का टाइम पूरा होता हुआ दूसरा बैच चल रहा है। तीसरे इनिंग का दूसरा बैच डिफेंडर्स का। ज्योति अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। ज्योति, हनी और टच कर दिया और अपील किया आउट के लिए। आउट होगी। साक्षी दिशा डायरेक्शन देखनी होगी। कोच साहब ने आउट दे दिया। ललिता की कोशिश। खो मिलने के बाद ही उठना है, पहले ही स्टार्ट नहीं होना भाई। तो विधि इस खिलाड़ी का नाम है, सनसपुर की विधि। देखते हैं विधि कितनी देर तक एज ए डिफेंडर की भूमिका निभाओगी। और कोशिश अच्छी चीनों की।
आउट। तीसरा बैच आ गया भाई, और आते ही तमन्ना को टच करने की हनी की तरफ से कोशिश और आउट दे दिया भाई। वेरी गुड, ये है दिमाग का खेल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। ये 4D अगर टीम भावना में है, कोशिश देखो अपील की, लेकिन नहीं, आपको पहले पोल टच करना है, उसके बाद डायरेक्शन इश्यू हनी का खो देना होगा। हिन्नू हीमू हीमू और अंशु, हनी ने दौड़ना शुरू किया, पोल टच करके ललीला को खो दिया। अंशु, साक्षी, ज्योति, बैक टू बैक इशू। 4 मिनट कंप्लीट होगी तीसरी इनिंग की। तीसरी इनिंग में और बच गया। ज्योति ने रनिंग शुरू की और हिमू यहाँ टच हो गया, आउट। हिना आउट भाई। चिंकी इस मैच की आखिरी रनर बची है, आखिरी डिफेंडर बची है। कितनी देर तक ग्राउंड पे रुक पाती है, लेकिन शायद टाइम कंप्लीटेड तीसरी इनिंग का भाई। और स्कोर कितना हो गया जी? 15-5 का स्कोर। आखिरी इनिंग है, निर्णायक इनिंग देखना होगा भाई। 15 पॉइंट बरोड़ के, 5 सनसपुर के। सनसपुर की टीम ने 11 पॉइंट लेने होंगे जीतने के लिए। 3 बैच पहला अंकु, पूर्वी, और भूविका ने कोशिश की। वाह, जबरदस्त कोशिश और आउट। 1 पॉइंट ले लिया। ये वो 10 पॉइंट और लेना होगा सनसपुर की टीम ने चेजर्स के रूप में। विधि की भी अच्छी रनिंग है। वापस मुड़कर खो देना होगा। गलतियां पर गलतियां नहीं होंगी, कम से कम गलतियां होंगी तो एम की तरफ आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। ये खिलाड़ी जो उठ के खो को मिलते हैं सीधे आगे डायरेक्शन बनाओ, इसके बाद सामने जो डिफेंडर खड़ा है उसकी तरफ अटैक करने के लिए निर्णय लें। उस टाइम में वे लेफ्ट ला या राइट ला। अगर एक बार लेफ्ट लेके आपको राइट में हो लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखो पॉइंट सीधा चल के भूविका ने फिर देखा कि अंकु लेफ्ट जा रही है तो लेफ्ट ही रुक कर लिया उसने। दो पॉइंट ले लिया है। इधर 9 पॉइंट और चाहिए सनसपुर को जीत के लिए। पहला मैच है इधर रुका हुआ है, 2 मिनट का आसपास टाइम होगा बरौड़ की टीम में। और दिशा डायरेक्शन का इश्यू खो खो में ये नहीं कि आप किसी भी दिशा में उठे और चल दिए। भूविका टीम कप्तान, पूर्वी तो कितनी देर से लगातार रनिंग कर रही है। अगर एक खिलाड़ी 3 मिनट से ज़्यादा रनिंग करता है तो उसका फिर हर आधी मिनट में स्कोर बढ़ता जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुकाबले होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। कोशिश अच्छी, आउट, पूर्वी आउट। ललिता, मानसी, चीनू का बैच एज ए डिफेंडर। कोशिश बहुत ही अच्छी थी लेकिन ना। सनसपुर की टीम में हिमांशी की रनिंग बहुत अच्छी है भाई, तो हिमांशी से दूरी बना के रखनी होगी डिफेंडर ने।
टाइम 3 मिनट पूरा हो लिया है। आरिब 8 पॉइंट से ही सनसपुर की टीम ने। फाइनल इनिंग है। कोशिश अच्छी और चीनू आउट, क्या बता आउट। ललिता और मानसी 2 डिफेंडर वजह। कोशिश अच्छी थी विधि के द्वारा, लेकिन थोड़ी ज़रूरत कोऑर्डिनेशन की और डिसीजन मेकिंग की। और ये थोड़ा थोड़ा बच गई ललिता। ये बरोड़ की टीम आनी देख हौसला अफजाई करती है ललिता की। ललिता और मानसी, एक डिफेंडर अगर टीम ने थका दी है तो बाकी जो डिफेंडर आएंगे ना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, तो वो भी थकाते जाएंगे फिर। तो जितना ज़्यादा टाइम एक डिफेंडर निकाले उतना ही फ़ायदेमंद है उस टीम के लिए। और मुकाबला नज़दीक ही है। टाइम भी बहुत थोड़ा टाइम बच गया। देखो 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 देखो, लेकिन डायरेक्शन का इश्यू चेक करना होगा। आउट आउट आउट। दूसरे बैच जो डिफेंडर का आया था ना वहाँ मानसी बच रही 2 आउट वाली भाई। कुछ सेकंड, आखिरी कुछ सेकंड ही बची हैं, तो मानसी देखना होगा रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी भाई। कोशिश क्या बताया भाई। हाँ यही ना। ओ टाइम कंप्लीटेड, बिरौड़ की टीम विजयी हुई भाई। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ।